हम सबके अरमानों में भगत सिंह को याद करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, भगत सिंह को याद करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हटनी बंदी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी आ रहा। अरे हाथ इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में, भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में, भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में। भगत सिंह का ख्वाब अधूरा, सदी में होगा पूरा, भगत सिंह का ख्वाब अधूरा, सदी में होगा पूरा, भगत सिंह का ख्वाब अधूरा। सदी में होगा पूरा। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथी अभी 10 मिनट और रुकेंगे। अंतिम वक्ता के रूप में मैं मजदूर सहयोग केंद्र के अध्यक्ष कामरेड मुकुल जी से मंच पे आने का निवेदन करता हूं और वो सब रखें। साथियों, जो लोग जा रहे हैं, अरे रखे टिड्डी सिद्धि के साथी प्रकाश भाई, आप सब लोग चले गए? नहीं, हल्द्वानी वाले निकल गए। साथियों, 2:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग यहां पहुंचे हैं जुलूस लेकर, तो भगत सिंह की मूर्ति पर पहले से ही काफी मालाएं चढ़ी हुई। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं। कुछ राजनीतिक लोग इसलिए याद करते हैं कि फोटो अखबार में आ जाएगा, कुछ लोग इसलिए याद करते हैं कि याद कर लेना चाहिए, लेकिन भगत सिंह के सच्चे वारिस इसलिए याद नहीं करते हैं। भगत सिंह के सच्चे वारिस इसलिए याद करते हैं कि उनका जो ख्वाब अधूरा है, जिस समाज का सपना उन्होंने देखा था, अगर वह सपना पूरा नहीं हुआ है तो उस सपने को पूरा करना है। आज जब हम शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब एक समानता उस दौर और इस दौर में है। 1929 में जब उस दौर के गोरे अंग्रेज आम जनता और मेहनत कश जनता के ऊपर काले कानून थोप रहे थे, जब वो संसद में, उस समय के संसद में मजदूरों को बंधुआ बनाने वाले ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और नागरिकों के अधिकारों को खत्म करने वाले पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित कर रहे थे, तो भगत सिंह के पार्टी ने, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया कि इस असेंबली में बम का धमाका करेंगे, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन बहरे कानों तक अपनी उन आवाजों को बुलंद करने के लिए जो यह बताना चाहता है कि ऐ हुक्मरानों, ऐ अंग्रेजों,
तुम मजदूरों के खिलाफ ऐसे काले कानून लाओगे तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज का दौर, आज एक बार फिर से लंबे संघर्षों के दौरान मजदूरों ने जो अपने श्रम कानूनी अधिकार हासिल किए थे, उन सबको नेस्तनाबूद करके, खत्म करके मोदी सरकार 4 लेबर कोड, 4 श्रम संहिताओं में उसे बदल दी है, ताकि देश और विदेश के जो ये लुटेरे पूंजीपति हैं, वो मनमर्जी मजदूरों को रख सके और निकाल सके। वो फिक्स टर्म ला रही है, स्थायी मजदूरी को खत्म करके वो नीम ट्रेनी जैसे फोकट के मजदूर भर्ती करवा रही है, ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है, उसको कानूनी जामा पहना रही है। न्यूनतम मजदूरी के भी आप याद कीजिए कि जिस समय पहला ये कोड आया था मजदूरी पर, मजदूरी श्रम संहिता वेज कोड 2019 में, उसी समय न्यूनतम वेतन कितना घोषित हुआ था? 274 रुपए, और विरोध होने पर 2 रुपए बढ़ाकर 276 रुपए किया। आज 276 रुपए में 2 किलो सरसों का तेल भी नहीं मिल रहा है, और मजदूरों को न्यूनतम कानून ये दे रहे हैं, न्यूनतम वेतन ये देने की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए चारों तरफ, 400 से अधिक दिन हो गए इन ट्रायर के मजदूरों को संघर्ष करते हुए, और मिल रहा है केवल दमन। 45 महीने भगवती माइक्रोमैक्स के मजदूरों के संघर्ष के हो गए, कोर्ट से जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए, लेकिन प्रशासन उसे लागू नहीं करवा पा रहा है, लेकिन मजदूरों पर फर्जी मुकदमे जरूर ठोक रहा है। तो ऐसे एक भयावह दौर में हम शहीद आजम भगत सिंह को याद कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने उस समय में बैरकानों को सुनाने के लिए जो धमाका किया था, आज मजदूरों को भी अपनी एकता की ताकत से ऐसे ही एक धमाके की जरूरत है। इसलिए हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं। हम भगत सिंह को इसलिए याद कर रहे हैं कि भगत सिंह ने कहा था कि एक ऐसा गोरी चमड़ी की जगह पर काली चमड़ी का राज नहीं आना चाहिए, लॉर्ड इरविन के स्थान पर तेज बहादुर और ठाकुर प्रसाद नहीं आने चाहिए। एक ऐसा समाज जिसमें हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी मिले, जहां उत्पादन बाजार की चमक दमक के लिए नहीं, आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। एक ऐसे मानवता वाले समाज को, एक ऐसे समाजवादी समाज का सपना वो देख रहे थे। आज उस समाजवादी सपने को, भगत सिंह के उस सपने को पूरा करने के लिए हम उनको याद कर रहे हैं। तो साथियों, समय काफी लंबा हो चुका है और काफी देर से आप बातें सुन रहे हैं। हम आज 2-3 चीजों का यहां पर ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले कि आज मजदूरों के एक बड़े नेता शंकर गुहा नेउगी का शहादत दिवस है। 1991 में आज के छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में उनकी हत्या पूंजीपतियों ने की थी, जिन्होंने मजदूर आंदोलन का एक अभिनव प्रयोग किया था। हम उनको याद कर रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी भी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। दूसरा, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के युवा दलित नेता कि जिस तरीके से एक सवर्ण लड़की से शादी करने के कारण हत्या की गई और सरकार और प्रशासन मौन है, हम उसकी निंदा करते हैं और उनके परिवार को न्याय देने की मांग करते हैं। तीसरा, पिछले दिनों पौड़ी में अंकिता नाम की 19 साल की युवा लड़की की हत्या जिस प्रकार से भाजपा संघ के नेता के पुत्र ने किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसके परिवार को हर प्रकार की मदद दी जाए। अभी मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और उसी के बहाने बुलडोजर चलवा दिया। ये बुलडोजर उन सबूतों को मिटाने के लिए था, हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और भी है, जब हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं, मजदूर सहयोग केंद्र मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान का घटक है, इनकलाबी मजदूर केंद्र भी यहां पर उसका घटक है, और देश भर के संघर्षशील मजदूर संगठनों का एक साझा मंच है मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा।
मासा ने ऐलान किया है कि आने वाली 13 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक देश भर के मजदूर कूच करेंगे और हम यहां से आह्वान करते हैं कि रुद्रपुर से भी, सिडकुल से भी और उत्तराखंड से भी मजदूरों का कारवां उसमें जाएगा और राष्ट्रपति के सामने इन 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड को निरस्त करने के लिए देश भर की सरकारी संपत्तियों और उद्योगों को जो अडानियों अंबानियों को बेचा जा रहा है उस पर लगाम लगाने और उनका सार्वजनिकरण करने की मांग करने के लिए, मजदूरों पर हो रहे हमलों और दमन का विरोध करने के लिए आने वाले 13 तारीख को संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कारवां जाएगा। हम आपका भी आह्वान करते हैं कि आज उस बुलंदी के साथ इस आवाज को 13 नवंबर तक जन जन तक पहुंचा देना है कि देखो ये मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने वाली ताकतें कैसे तुम्हें अंधकार में ढकेल रही हैं। इस अंधकार के खिलाफ अगर संघर्ष का बिगुल फूंकना है तो पूरे जज्बे के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, इनकी 36 वाहिनियों के से मुकाबला करने की हिम्मत के साथ दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को कूच करना है। 13 नवंबर का यह आह्वान करते हैं। साथियों, इन्हीं आह्वानों के साथ आज की जो सभा और जुलूस का कार्यक्रम था हम समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। एक सूचना देने के साथ इनकलाबी मजदूर केंद्र का आने वाली 2 और 3 अक्टूबर को उनका सम्मेलन है और 3 अक्टूबर को 3 बजे शाम से अंबेडकर पार्क में ही खुला सत्र होगा। आप बड़ी से बड़ी संख्या में उसमें आए, अपनी ताकत दिखलाएं, यह दिखलाएं कि मजदूरों के भीतर वह जज्बा है कि आज जो रुद्रपुर में जुलूस निकल रहा है यह 13 नवंबर को भी एक बड़े जुलूस में बदलेगा। इसी जज्बे के साथ आप लोग शामिल हो। इन्हीं बातों के साथ आज की सभा को हम यहां समाप्त कर रहे हैं। मजदूरों